कहते हैं माँ चाहे कितनी भी मजबूर हो, अपने जिगर के टुकड़े को आखिरी बार देखने की चाह उसे हर खतरे से लड़ने की ताकत दे देती है। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ एक माँ के दर्द की नहीं, बल्कि पुलिस की चौकसी पर उठते सवालों की भी है। दावा है कि 50,000 की इनामी और लंबे समय से फरार शाइस्ता परवीन बेटे आबान के जनाजे में पहुंची थी। बुरके में चेहरा छिपाया, महिलाओं के समूह में खुद को छिपाया और कब्रिस्तान की टूटी पिछली दीवार से अंदर दाखिल हो गई। फिर बेटे का अंतिम दर्शन किया और पुलिस की नजरों से बचते हुए वहां से निकल गई। इस पूरे मामले में कब्रिस्तान के पीछे की टूटी दीवार सबसे अहम कड़ी बताई जा रही। सूत्रों के मुताबिक दीवार का एक हिस्सा पहले से टूटा हुआ था और इसी रास्ते से महिलाओं के कब्रिस्तान में पहुंचने की बात सामने आ रही। दावा है कि बुरके में आई महिलाओं की भीड़ के बीच शाइस्ता ने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया और पुलिस की मुख्य निगरानी से बचकर अंदर पहुंच गई। बाहर पुलिस का पहरा था, लेकिन अंदर जनाजे में शामिल होने वालों की भारी भीड़ जमा थी और इसी भीड़ में महिलाओं की आवाजाही ने निगरानी को मुश्किल बना दिया। यही वजह है कि अब पुलिस की रणनीति और उस टूटे रास्ते की निगरानी दोनों सवालों के घेरे में है। जनाजे के दौरान हालात भी पुलिस के लिए आसान नहीं थे, क्योंकि आबान के अंतिम संस्कार में परिवार के लोग, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे और अतीक के बेटे उमर और अली के पैरोल पर पहुंचने के बाद भीड़ और ज्यादा बढ़ गई थी। हालात ऐसे बने कि पुलिस को कानून व्यवस्था संभालने के लिए बैरिकेडिंग तक करनी पड़ी और भीड़ को नियंत्रित करने में जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी अफरा तफरी के बीच शाइस्ता के कथित तौर पर कब्रिस्तान में पहुंचने और फिर वहां से निकलने का दावा सामने आया। लेकिन अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस भीड़ का फायदा उठाकर किसी ने शाइस्ता को अंदर पहुंचाया और बाहर निकालने में भी मदद की। शाइस्ता परवीन लंबे समय से फरार है और पुलिस उसकी तलाश में कई जगहों पर दबिश दे चुकी है। ऐसे में बेटे के जनाजे जैसे मौके पर उसके आने की संभावना पुलिस के लिए बेहद अहम मानी जा सकती थी। लेकिन जनाजे के दौरान पुलिस का प्राथमिक फोकस कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने पर रहा। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान महिलाओं के एक समूह के भीतर शाइस्ता के पहुंचने की बात कही जा रही। अगर जांच में यह बात सही साबित होती है तो यह भी देखना होगा कि उसे कब्रिस्तान तक पहुंचाने में किसने मदद की, वह किस रास्ते से आई और जनाजे के बाद किस दिशा में गई, क्योंकि इन सवालों के जवाब शाइस्ता की तलाश में पुलिस को एक नया सुराग दे सकता है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर शाइस्ता वास्तव में जनाजे में पहुंची थी तो क्या वह अकेली आई थी या उसके साथ कोई मददगार भी था। क्या बुरके में महिलाओं की भीड़ सिर्फ सामान्य भीड़ थी या इसमें शाइस्ता को छिपाने की पहले से कोई योजना थी। क्या टूटी दीवार का रास्ता पहले से चुना गया था और क्या पुलिस को इस रास्ते की जानकारी थी। इन सवालों का जवाब फिलहाल सामने नहीं आया। शाइस्ता की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई, लेकिन दावा इतना बड़ा है कि अब पुलिस को जनाजे के दौरान मौजूद लोगों, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कब्रिस्तान के आसपास के रास्तों की जांच करनी होगी, ताकि साफ हो सके कि उस दिन वहां शाइस्ता आई थी या नहीं। एक तरफ अतीक अहमद का परिवार बेटे आबान के जनाजे में जमा था, दूसरी तरफ उसी मौके पर फरार शाइस्ता परवीन की कथित मौजूदगी की खबरों ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। दावा है कि बुरके में महिलाओं की भीड़ के साथ शाइस्ता कब्रिस्तान पहुंची, बेटे का आखिरी दीदार किया और फिर पुलिस की निगरानी से बाहर निकल गई। लेकिन फिलहाल इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए अब नजर जांच पर है, क्योंकि अगर शाइस्ता सच में वहां पहुंची थी तो पुलिस को सिर्फ यह पता नहीं लगाना होगा वह कैसे आई और कैसे गई, बल्कि यह भी पता लगाना होगा कि उसके लिए रास्ता किसने खोला, उसकी मदद किसने किया। प्रयागराज के इसी कब्रिस्तान से शाइस्ता परवीन को लेकर सबसे बड़ा दावा सामने आया है। दावा है कि बुरके की आड़ में महिलाओं की भीड़ के बीच वो अपने बेटे आबान के जनाजे में पहुंची और अंतिम दीदार के बाद वहां से निकल गई। लेकिन इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए अब जांच सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि पुलिस को कब्रिस्तान के पीछे की टूटी दीवार, महिलाओं की आवाजाही, मौजूद लोगों और आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगालनी होगी। तभी साफ होगा कि बुरके में पहुंची महिला शाइस्ता थी या नहीं, और
अगर वो शाइस्ता थी तो इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसकी बाहर निकलने में किसने मदद की। कैमरामैन पंकज के साथ मैं रिया तोमर, टीवी 100।